हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इन फिगर पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। एक ये फिगर है जिसमें पी ओ क्यू हमारा क्या है, लाइन है। दिख रहा है हमको पी ओ क्यू लाइन है। बोला है रे ओ आर, जो रे है हमारी ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। मतलब जो ये रे है ओ आर वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रही है पी क्यू पर। क्या बोला है, और ओ एस इज अनदर रे, ओ एस एक और रे है जिसमें लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, जो ओ पी और ओ आर के बीचों बीच है। तो फिगर बिल्कुल क्लियर हो गई। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि आर ओ एस जो ये वाला पार्ट है वो हाफ है किसके, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, जो एंगल पी ओ आर होगा, एंगल पी ओ आर वो भी 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। पी ओ आर ये वाला एंगल ये भी तो 90 डिग्री होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर, तो इधर भी 90 और इधर भी 90, दोनों तरफ 90 बनाएंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। रीजन लिख देंगे क्यों, क्योंकि ओ आर हमारा परपेंडिकुलर है पी क्यू के। क्लियर है। अब देखो एक चीज, पी ओ एस और आर ओ एस ये दोनों मिला के पी ओ आर बनाते हैं, नहीं बनाते। पी ओ आर अगर हम देखें तो कैसे बनेगा पी ओ आर, पी ओ एस और एस ओ आर या फिर आर ओ एस से मिलकर, है ना। इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बन जाता है, पूरा पी ओ आर। तो हम बस ये लिख देंगे कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल है। पी ओ आर की जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमें आर ओ एस चाहिए। अब देखो आर ओ एस हाफ है, अगर ये 2 उधर ले जाएं तो एक तरह से ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस हो जाएगा। तो ट्वाइस एंगल आर ओ एस लाने के लिए हमें 2 बार आर ओ एस चाहिए। तो एक बार आर ओ एस यहाँ आ गया, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर ओ एस की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या हो जाएगा 90, और ये पी ओ एस प्लस है तो उधर जाके एंगल पी ओ एस माइनस हो जाएगा। इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और आर ओ एस हमारा कैसे आ सकता है। देखो अब क्यू ओ एस में से अगर हम आर ओ एस माइनस कर दें, इस पूरे में से इतना पार्ट माइनस कर दें तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, नहीं बचेगा, सिर्फ ये 90 डिग्री वाला पार्ट बचेगा। इस पूरे से ये वाला माइनस कर दिया तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, तो फिर आ गया ना आर ओ एस यहाँ से भी। तो बस देखो क्या किया हमने, एंगल क्यू ओ आर, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल क्यू ओ आर हमारा 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ओ आर हमारा परपेंडिकुलर है पी क्यू के। क्लियर है। अब देखो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्यू ओ आर को हमने क्या लिख दिया, क्यू ओ आर कैसे आया, इस पूरे में से क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस करके हमारा क्यू ओ आर आ गया। अब हमें आर ओ एस की वैल्यू चाहिए, है ना, तो हम आर ओ एस की वैल्यू निकाल देंगे। देखो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा एंगल आर ओ एस, है ना। क्यू ओ एस, ये 90 इधर आके माइनस, और इधर क्या बच गया, एंगल आर ओ एस। या हम इसको अब ऐसे लिख लें, इसको घुमा के लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये ऐसे ही है, इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। आगे दो आर ओ एस, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे ऐड 1 एंड 2। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड के एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, और इधर क्या है राइट हैंड साइड, 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। अब देखो 90 से 90 कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, एंगल क्यू ओ एस प्लस का है और माइनस का है एंगल पी ओ एस। अब देखो एंगल आर ओ एस हम यहीं रखेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ क्या, ये तो सेम एज इट इज हो गया। देखो प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था वही सेम हमारा आ गया, ये रहा। क्लियर है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। क्लियर है, ये आ गया हमारा जो हमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो क्या बोल रहा है, इट इज गिवन दैट, हमें ये गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। ठीक है, एंगल एक्स वाई जेड क्या 64 डिग्री। कैसे फिगर बनाएंगे हम, कोशिश करते हैं। एक्स वाई जेड 64 डिग्री होगा, ठीक है, कोई एंगल होगा जो एक्स वाई जेड 64 डिग्री आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे फिगर बनानी है हमें, ये पढ़ के देखो, मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, मतलब एक एक्स वाई लाइन होगी, है ना, एक एक्स वाई होगा, बोला है प्रोड्यूस टू पी, जिसे और आगे प्रोड्यूस किया गया है पी तक। क्लियर है। और बोला था एक्स वाई जेड मतलब कोई एक्स वाई जेड एंगल होगा तो 64 होगा। अब 64 है 90 से छोटा, मतलब एक्यूट ऐसे वाला ही बनने वाला है, ऐसे इधर को तो लाइन नहीं जाएगी क्योंकि वो 90 से बड़े हो जाते हैं। तो ये आ गया हमारा 64 डिग्री। क्या बोला है, इफ रे वाई क्यू, अब एक वाई क्यू भी एक रे है, ये तो जेड आ गया, वाई क्यू रे है जो बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, मतलब यहाँ पे एक कोई वाई क्यू रे होगी जो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो फिगर इसकी बन जाएगी ऐसे। क्लियर है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो बाइसेक्ट कर रही है ये दोनों इक्वल होंगे, तो अगर हमने इसको जैसे ए मान लिया तो ये भी ए ही होगा, और ये हमें गिवन है कितना 64 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड फाइंड करते हैं पहले, एक्स वाई क्यू कैसे आएगा, 64 प्लस ए करके। अब हमें ए की वैल्यू तो पता नहीं है, बट हमें एक चीज़ पता है कि ये पूरा मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बनता है ना, तो बस ये लिखेंगे कि 64 प्लस ए ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे, लीनियर पेयर आपको पूरा लिखना है। 64 प्लस ए क्या होता है 2a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2a इधर ही रहा, ये 64 प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, 2a इज इक्वल टू 116 माइनस करके ए की वैल्यू क्या आ गई 116 डिवाइड बाई 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी 58। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 58 डिग्री। अब हमें क्या निकालना था, जेड एक्स वाई क्यू, है ना, तो एंगल एक्स वाई क्यू कैसे आएगा, एक्स वाई क्यू हमारा 64 प्लस ए करके आएगा, 64 प्लस ए क्या है 58, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 122 डिग्री 122। तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी 122 डिग्री। क्लियर है, निकल गया। एक चीज़ और निकालनी है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल, तो पहले हम क्यू वाई पी देखते हैं। क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी हमारा ए के इक्वल है, मतलब हमारा क्यू वाई पी की वैल्यू होगी 58 डिग्री। बट हमसे पूछा है रिफ्लेक्स, जब भी रिफ्लेक्स बोला होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, जब भी रिफ्लेक्स बोलते हैं तो हम क्या करते हैं 360 से माइनस, तो 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 360 से माइनस करके क्या आएगा, इसको 302 डिग्री, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। क्लियर है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी जहाँ भी आपको डाउट होगा। हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।